जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे के हवाले से अहम तरीन जानकारी आपको देने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड स्टेटस कब मिलेगा, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पीर को जम्मू व कश्मीर रियासत के मामले पे फौरी समाअत से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 10 अक्टूबर को लिस्ट किया हुआ है, यानी कि अर्जेंट हेयरिंग की रखी थी इसके ऊपर, और जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के रोज़ इस मामले को रिफ्यूज़ करते हुए ये कहा है कि जो इसकी एक मुकर्रर डेट रखी हुई है 10 अक्टूबर, जिसमें ये इनलिस्ट है, उसी 10 अक्टूबर को ही इसके ऊपर जो है वो समाअत को सुना जाएगा। उससे पहले कोई भी जो अर्जेंट हेयरिंग वगैरह है उसे नहीं सुना जाएगा, बल्कि इस अर्जेंट हेयरिंग को जो है वो रिफ्यूज़ किया है। इस हवाले से क्या अहम तरीन जानकारी निकल कर आ रही है वो मैं आपको बताना ज़रूर चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जम्मू कश्मीर स्टेटहुड स्टेटस के हवाले से ये जानकारी दी है कि 10 तारीख को इस पे समाअत है, 10 अक्टूबर को, और 10 तारीख को 10 अक्टूबर को ही इसके ऊपर जो है वो सुनवाई होगी, या फिर इस समाअत को सुना जाएगा, इसके ऊपर कोई बहस होगी, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को तलब करेगा, उसके बाद ही कोई अपना अहम तरीन फैसला सामने रख सकता है। लेकिन इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक अर्जेंट हेयरिंग रखी थी कि फौरी तौर, यानी कि बड़े पैमाने पे फौरी तौर जो है वो स्टेट के दर्जे के हवाले से जो समाअत है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करे या कोई सुनवाई करे या इसे जो है वो यानी कि ऑन टेबल करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया। जस्टिस BR गवाई ने ये कहा है कि ये मामला ऑलरेडी लिस्टेड है और ये 10 अक्टूबर का मामला है, हम 10 अक्टूबर को ही इसके ऊपर जो है वो सुनवाई करेंगे, या हम 10 अक्टूबर को ही इस मामले पे जो है वो समाअत को सुनेंगे। उससे पहले कोई भी अर्जेंट हेयरिंग जो होगी हम उसे एंटरटेन नहीं करेंगे। यानी कि जो अर्जेंट हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी वो बिल्कुल नहीं एंटरटेन की, और इसमें पिटिशनर की इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जवाब दिया है कि 10 अक्टूबर को अब जो है वो स्टेट के दर्जे के हवाले से जो समाअत है उसे तलब की जाएगी, और उसके बाद उसके ऊपर कोई बड़ी जो है वो रिपोर्ट दी जाएगी, और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट जो मांगी है 8 हफ्तों की, उससे जो है वो बिल्कुल बहुत करीबी तौर से देखा जाएगा, उसके ऊपर सरकार के जवाब को सुना जाएगा, और भी कई सारी चीज़ों को क्लोजली वॉच किया जाएगा। तो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों कि आपको मालूम था कि हम सब लोगों की नज़रें थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 8 हफ्ते का समय दिया हुआ था। गालिबन वो तकरीबन 10 अक्टूबर के आसपास की डेट बनती है, और 10 अक्टूबर को ही अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे के हवाले से कोई बड़ा फैसला दे सकता है। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को जो है वो तलब करेगा, उसके बाद उस रिपोर्ट के ऊपर कोई सुनवाई होगी या डिस्कशन होगा, या फिर इसके ऊपर कोई नेक्स्ट हेयरिंग दी जाएगी, दूसरी कोई और तारीख दी जाएगी जिसके ऊपर कोई बड़ा अहम तरीन फैसला लिया जाएगा। बिफोर दैट किसी भी तरीके की कोई भी अर्जेंट हेयरिंग को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कर दिया है कि हम किसी भी तरीके की कोई भी अर्जेंट हेयरिंग को एंटरटेन नहीं करेंगे, मां सिवा जो हमारे पास टाइम है या जो हमारे पास डेट है वो 10 अक्टूबर की है, और हम इसी 10 अक्टूबर की डेट के ऊपर ही बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले दिनों में मार्केट में बहुत बड़ा शगुफा किसी ने फैला दिया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलने जा रहा है। वैसे यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड स्टेटस देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इन लोगों को स्टेट का दर्जा देना होता तो ये अप्रैल के महीने में दे देते, या अप्रैल के महीने में जब ये देने वाले थे तो उस समय पहलगाम का दहशतगर्दाना हमला हुआ। उसके बाद फिर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने खुद कहा कि हम इस समय में रियासत का दर्जा नहीं मांगेंगे, इतनी गिरी हुई या इतनी नीच मेरी सियासत नहीं है। फिर उसके बाद जो है अब स्टेट की जब बात की सरकार के आगे, तो सरकार ने जो है वो क्लियर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि हम पहलगाम को नहीं भूल सकते हैं, हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो यानी कि वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी क्लियर है कि वो अभी स्टेटहुड स्टेटस देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर उन्हें स्टेटहुड स्टेटस देना होता तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट में इन अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते कि हम पहलगाम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हम पहलगाम को नहीं भूलें। तो उसका मकसद ये कि वो इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि अभी कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, अभी वो वक्त नहीं है कि हम वहाँ पर स्टेट का दर्जा दें, या हम रियासत का दर्जा देकर पूरी पावर जो है वो उमर अब्दुल्ला के हाथों में दे दें। फिलहाल वो चाहते हैं कि जितना वक्त जो है वो यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में ही बीते वो ठीक है, डायरेक्ट दिल्ली जो है वो जम्मू कश्मीर को कंट्रोल करे वही ठीक है।
इसलिए उनकी जानिब से फिलहाल कोई बड़ा फैसला स्टेट के लिए नहीं लिया जाएगा। लेकिन अब हम सब की नजरें जो है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे हैं और हमें अपनी अदालत पे यकीन है, वहां से इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन अदालत ने भी ये कहा है कि 10 अक्टूबर को ही इसके ऊपर कोई सुनवाई हो सकती है या नेक्स्ट हेयरिंग दी जा सकती है या इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे रिपोर्ट तलब की जाएगी, क्योंकि 8 हफ्ते के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी के हवाले से उन्हें रिपोर्ट देनी कि आप क्यों नहीं जम्मू कश्मीर को स्टेट दे रहे हो, आखिरकार वजूहात क्या है, कारण क्या है, रीजंस क्या है, क्यों आप जम्मू कश्मीर को यूं इस तरीके से जो है वो एक यूनियन टेरिटरी की शक्ल में रखना चाहते हो, उसे स्टेट में क्यों नहीं तब्दील कर रहे हो। उसके लिए 8 हफ्ते दिए और 8 हफ्ते जो है वो अक्टूबर 10 को जाकर पूरे होंगे। अक्टूबर 10 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इसके ऊपर हेयरिंग होगी, बहस होगी, इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा या इसके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई बड़ा फैसला दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर कोई भी अर्जेंट हेयरिंग है, यानी कि जरूरत के हिसाब से हम ये कहें कि फौरी तौर पे कोई भी समात अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10 तारीख इसके लिए लिस्टेड है, 10 तारीख ऑलरेडी इसके लिए मुकर्रर कर दिया है 10 अक्टूबर। उससे पहले अगर आप कोई भी पिटीशन एंटरटेन हम नहीं करेंगे यहाँ पे और उसे जो है वो बिल्कुल भी जो है वो यहाँ पे नहीं सुना जाएगा, बल्कि 10 तारीख फाइनल डिसीजन है। तो 10 तारीख पे ही हम जो है वो अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर के रियासत के दर्जे के हवाले से कोई बड़ी बातचीत यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सुनेंगे और उसके बाद अपना फैसला जरूर देंगे। तो यानी कि यहां से क्लियर होता है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना अभी मुश्किल नहीं नामुमकिन है। और वैसे हमें यह दिखता है कि अगर मिलेगा भी तो शायद नेक्स्ट सेशन में जाके मिले, वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल के तौर के ऊपर इस तरीके की कोई भी चीज हमें नजर आते हुए नहीं दिखाई दे रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।